प्रणाम सुंदर साथ, समग्र सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, कोटान कोट प्रणाम। छत्रसाल जो की जय। नरवीर हिंद केसरी श्री छत्रसाल जी महाराज। कल के हमारे अध्याय में दूसरा अध्याय था। हम अंत में महाराजा वीर चंपत राय तक पहुंचे थे। उनकी पत्नी, चारों पत्नी में तीसरी पत्नी सारंगा, जिन्हें हम लाड़ कुंवरी बोलते हैं, उनकी सुपुत्र श्री छत्रसाल जी महाराज और बहन मान कुंवरी जी। अगर पीछे देखा जाए तो हिंदुस्तान के भरतखंड भूमि ऊपर आर्यवर्त में तैमूरलंग, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, उसके बाद 11वीं सदी के आसपास बाबर आए। उसके बाद 17वीं 18वीं सदी तक औरंगजेब जितने भी बादशाह हुए, उन्होंने हिंदुस्तान की इस धरती को नोचने के अलावा कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान की सभी प्रजा परिमाण, सहिष्णु, आदर, आत्मसम्मान सबको देने वाले थे। यहाँ पर आने के बाद सभी जितनी भी जातियाँ बाहर से आए, ग्रीक आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, तुर्क आए, सभी यहाँ बसे, यहाँ के बसे और यहीं में रम गए। लेकिन इनकी जो फितरत है मुगलों की, बाबर से लेकर जहांगीर तक, औरंगजेब तक, शाहजहां तक, सभी का एक ही उसूल था, जिस थाली में खाया उस थाली में खोदना। अगर देखा जाए पीछे इतिहास की ओर देखें, इतिहासकारों में देखें, साहित्यकारों में देखें, तो बुज़ल वंश बहुत प्रभावी रहा। हिंदुस्तान की ऐसा नहीं है कि मुगल इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने न सिर्फ हिंदुस्तान के राजा हो, महाराजा हो और प्रतापी को किसी को इतना तवज्जो नहीं दिया। क्या आप ऐसा मानते हैं कि हमारे राजा महाराजा प्रतापी नहीं थे, सहिष्णु नहीं थे, धर्मपरायण नहीं थे, वीर नहीं थे, शौर्यवान नहीं थे? सभी थे। लेकिन पिछले 1000 सालों के अंदर जितने भी मुगल शासन काल में इतिहास और साहित्य लिखा गया, जाने अनजाने हमारे राजा महाराजाओं को अन्याय किया गया। सिर्फ उनको, मुगलों को आगे बढ़ाया गया। उसी के अंदर बाबर से लेके औरंगजेब तक सिवाय बुंदेलों को और बुंदेली के ऊपर उन्होंने हजारों आक्रमण किए। 7वीं शताब्दी जैसे 18वीं शताब्दी तक, 1000 साल तक कभी भी बुंदेल उनसे हारे नहीं। पीछे उनमें देखा जाए, बुंदेलों की शुरुआत में शाहजहां के समय में हम पीछे की ओर देखें तो 19 मई सन 1656 में जब चंपत राय ने शाहजहां के बीमार पड़ने पर, जो उनका दूसरा भाई था दारा, जो शाहजहां का पोता था, बेटा था, तो औरंगजेब को आरूढ़ करने के लिए दारा को मौत के घाट कितने उतरा चंपत राय। तो उन्हीं की वजह से औरंगजेब दिल्ली के सल्तनत पे बैठा, बाकी उनको खुद की कोई ताकत नहीं थी। सामगढ़ के विजय के उपरांत औरंगजेब ने चंपत राज को 12,000 मनसब दिया और 7 साल वीरांगना सारंद्री को मुगल बादशाह ने, उनको एक बहुत बड़ी उपाधि थी वीरसांध्र। और चंपत राय जल्द ही औरंगजेब के गलत इरादों को नाप लिया। उन्होंने सोचा इनके साथ रहने से हमारे हिंदू राष्ट्र, हमारे भाई बहन को नुकसान है। इसलिए इसी युद्ध में, शाहगढ़ के सामगढ़ के इस युद्ध में 500 नारी शक्ति को लेकर रानी सारंद्रा ने दारा के सामने लड़ाई की थी। वो हमारी नारी शक्ति थी। औरंगजेब के गलत इरादों को भांपते हुए चंपत राय वापस अपने बुदरग में वापस आए और उन्होंने देखा कि अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय उनकी उम्र 62 साल के आसपास चल रही थी। देलवाड़ के परम ज्योतिष एवं पराक्रमी उनका एक साथी था, जिसका नाम था बखत बली ब्रह्मपट, जो महान ज्योतिष शास्त्री था, सेनापति भी था। चंपत राय का बहुत बड़ा विश्वासु साथी। उन्होंने उनको बताया था कि आपके 62 वर्ष में आयु में रानी शरिंद्रा को विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद से जैठ शुक्ल तृतीया को आपके यहाँ जो शिशु का जन्म होगा, उस जन्म को आपको गोधूली बेला में कुछ क्षण के उपरांत ही आप उसको जन्म देना, अन्यथा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह सुनकर रानी और चंपत राय बोली, स्वामी, गोधूली बेला आने के समय वो क्षण में
उन्होंने देखा वो जो पुत्र बना वो महाराजा छत्रसाल बना। इसलिए हम प्रणामी आलम में निजान संप्रदाय में अष्ट प्रहर सेवा में हम हर समय बोलते हैं छत्रसाल जो की जय। घर से निकलते कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी सुंदर सोता घर पे नौकरी और धंधा के लिए कहीं भी निकलते, जैसे घर से निकले शुभ और कोई भी कार्य करिए पहले ये बोलते थे छत्रसाल महाबली करियो बली। तो हमने ये देखा कि छत्रसाल जी महाराज ऐसे पनौतक पुत्र वीर पराक्रमी प्रजापना धर्मप्राण जिसको हम शेषनाग के अवतार कहते हैं। उनके माता पिता कौन? उनके माता पिता चंपत राय और माता सारंद्री ऐसे पवित्र पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था। बराबर है, बराबर है। जिस प्रकार कृष्ण के संग बलराम ने धनुषों का संहार किया था उसी प्रकार वीर शार्दुल छत्रसाल जी ने कर दिखाया। वीर छत्रसाल को निष्कलम बुद्ध अवतार से प्राणनाथ जी महाराज का मिलाप 1739 विक्रम संवत में हुआ। माध्य पूर्णिमा को महू शहानिया जहां पर रुद्र तरबाज रुद्र प्रताप सिंह जो थे राजा थे, महू महू मकरवा महू शानिया उनकी जो तीसरी राजधानी थी वहां पर उनकी मुलाकात होती। अगले उपलक्ष्य में अज्ञात 4 में हम महाराजा छत्रसाल का तृतीय शुक्ल जस शुक्ल में जो उनका जन्म होने वाला है उसके उपलक्ष्य में हम दूसरे अध्याय में बात करें। अस्तु प्रणाम। जय श्री कृष्ण।